Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about Animal Kingdom. This is the fourth chapter of NCERT. तो आज हमने हमारा पिछली वीडियो जो था जिसमें हमने सारे फाइलम को डिस्कस किया था जिसमें कि हमने एस्केलमेंथीज को डिस्कस कर लिया था और एनेलिडा को विद डायग्राम के, ठीक है। और उसके बाद आर्थ्रोपोडा किया था, फिर उसके बाद मोलस्का को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा के बारे में, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा में हमने काइनोडर्मेटा को खत्म कर लिया था लास्ट में, फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। ओके, तो इससे ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे हेमिकॉर्डेटा को, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें हेमिकॉर्डेटा का मतलब क्या है, हाफ, ठीक है। हाफ कॉर्डेटा मतलब कि कॉर्डेटा के जितने भी कैरेक्टर वो क्या है, हाफ पार्ट में इसमें प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसे क्या बोला गया है, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद देखिए तो ये जो हेमिकॉर्डेटा है वो क्या है, कॉर्डेटा का सब फाइलम है, ठीक है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेराइन एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस फाइलम जो हेमिकॉर्डेटा फाइलम है इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल ग्रुप के एनिमल्स बिलोंग मतलब आते हैं, ठीक है। और मेराइन एनिमल्स आते हैं, ठीक है। जो भी मेराइन एनिमल्स होते हैं वो किसमें आते हैं, हेमिकॉर्डेटा में, ठीक है। ओके, इनका बॉडी के लेवल मतलब बॉडी जो है किससे बनी है, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब कि ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बायलेटरल सिमेट्री ट्रिपल ब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, बायलेटरल सिमेट्री होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि वो वन प्लेन से ब्रेक करेंगे, ठीक है, और वो टू सेम हाफ में कट जाएगा, ठीक है। ओके, फिर ट्रिपल ब्लास्टिक का मतलब 3 लेयर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। सिलोमेट एनिमल का मतलब क्या है, सिलोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी इज अ सिलेंड्रिकल एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस लॉन्ग ट्रंक, ठीक है। बॉडी जो होगी वो कैसी है, सिलेंड्रिकल है, लेकिन इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कितने टाइप में डिवाइड है, 3 टाइप में, ठीक है। ओके, तो उसका जो बॉडी है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में। कौन कौन सा, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। फिर देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू गिल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन भी दिया है इस चैनल पे, तो इस तरीके से आप नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ठीक है। और बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इज द प्रोबोसिस ग्लैंड। जो एक्सक्रीटरी या फिर डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किससे रिलीज होता है, तो प्रोबोसिस ग्लैंड से, ठीक है। प्रोबोसिस ग्लैंड जो होता है वही वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है, ठीक है। ओके, फिर देखिए सेक्सेस सेपरेटेड फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। इसमें देखिए जो मेल एंड फीमेल होगा वो क्या होगा, डिफरेंट बॉडी में होगा, दैट मींस दे आर अ डायोशियस एनिमल, ठीक है। फिर देखिए फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वो एक्सटर्नल होगा, मतलब कि बॉडी के बाहर होगा, ठीक है। फिर देखिए डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, मतलब कि इनका जो ग्रो डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो क्या है, उसमें लार्वल स्टेज आएगी, ठीक है। ओके, वो डायरेक्ट एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, एम्ब्रियो, देन आफ्टर क्या है, एग से क्या बनेगा, एग से बनेंगे लार्वा, फिर लार्वा से क्या होगा, न्यू एडल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर ले तो एग्जाम्पल क्या है, बेलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, एग्जाम्पल ऑफ हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। ओके, फिर हम बात करेंगे कॉर्डेटा की कि कॉर्डेटा क्या होता है। तो कॉर्डेटा क्या है, कॉर्डेटा refers to group of animal which possess notochord other throughout during early embryonic life, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉर्डेटा का मतलब क्या है कि जो भी इसमें एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, मतलब जितने भी कॉर्डेटा से रिलेटेड एनिमल्स है उनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और नोटोकॉर्ड कब प्रेजेंट होती है, तो उनकी जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तब उनमें नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड आर रेफर्ड टू एज अ नॉन कॉर्डेट। जो भी एनिमल्स
विदाउट मतलब कि जिनमें ऐसे एनिमल जिनमें की नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती है उन्हें क्या बोला जाता है, नॉन कोऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। जो कि हमने अभी पिछले वीडियो में जितने भी वीडियो है वो सारे क्या है, नॉन कोऑर्डिनेट के बारे में ही हम पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेटा के, ठीक है। तो नॉन कोऑर्डिनेटा का मतलब क्या था कि नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट होगी, ठीक है, और जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फिर देखिए chordata is a stiff or flexible rod of tissue lying ventral to nerve cord। जो nerve cord होती है वो कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, दैट मींस उसके थ्रू ये जो एनिमल्स है वो क्या है, इजीली मूव कर पाते हैं, ठीक है, ओके। फिर देखिए all the chordates are trophoblastic, coelomate and bilateral symmetry, organ system level of organization, ठीक है। कैसे एनिमल्स होते हैं, ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर मतलब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर सिलोमेट होते हैं मतलब सीलोम प्रेजेंट होगा, और बायलेटरल सिमेट्री होती है मतलब कि 2 सिमिलर हाफ में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि पूरा जो बॉडी है वो किससे बनी होगी, उनमें ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप में। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दे पोसेस पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हमने बात करी, अगर कोई पूछ ले कि हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में डिफरेंस क्या है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पे आप बता सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हेमिकॉर्डेटा में कैसा होता है, ओपन टाइप होता है, लेकिन कॉर्डेटा में आए तो क्या होता है, क्लोज होता है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज टाइप का होता है, और इनमें क्या होता है, कई एनिमल्स में टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है, ओके, क्या प्रेजेंट होती है, टेल, ठीक है। फिर देखिए दे हैव अ होलो नर्व कॉर्ड एंड अ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट। तो इनमें क्या होता है, जो नर्व कॉर्ड होती है वो कैसी होती है, होलो होती है, जिसके थ्रू मतलब वो क्या है, फ्लेक्सिबल होती है, होलो तो है, होलो है अंदर से, ठीक है, लेकिन क्या है, फ्लेक्सिबल है, जिसके थ्रू ये जो भी एनिमल्स होते हैं वो मूव कर पाते हैं, ठीक है, ओके। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, जो इसमें मतलब कई सारे एनिमल्स में गिल भी प्रेजेंट होते हैं, गिल्स, तो वो क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, ठीक है, ओके। वन सिंगल नहीं होगा, क्या होगा, डबल, मतलब कि पेयर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स की, ठीक है, कि किस तरीके से आप कॉर्डेट्स को जान पाएंगे और किस तरीके से आप नॉन कॉर्डेट्स को जान पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके जो है चार्ट है वो एनसीईआरटी में दे रखा है। सबसे पहले कॉर्डेट्स के बारे में देखते हैं। तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया था। नॉन कॉर्डेट में क्या है, नोटोकॉर्ड जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ डोर्सल, हॉलो एंड सिंगल। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसके थ्रू जो नर्वस सिस्टम जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, डोर्सल होता है, और हॉलो होता है एंड सिंगल होता है, ठीक है, ओके, डोर्सल, हॉलो, सिंगल। लेकिन इसके बाद करें नॉन कॉर्डेट्स के, तो क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अ वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल, ठीक है। इनमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो वेंट्रल होता है, मतलब कि जो भी कैरेक्टर कॉर्डेट्स में उसके अपोजिट, ठीक है, ओके। तो वेंट्रल होता है एंड सॉलिड होता है और डबल होता है, ठीक है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, फेरेंक्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट। इसमें क्या है, गिल स्लिट आर एब्सेंट। नॉन कोऑर्डिनेट की बात करें तो उनमें क्या होता है, गिल स्लिट होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, उसमें गिल स्लिट प्रेजेंट होती है, ठीक है, कहां पर, फेरेंक्स के पास, ठीक है। फिर देखिए हार्ट इज अ वेंट्रल एंड इसमें क्या होता है, हार्ट इज अ डोर्सल इफ प्रेजेंट, ओके। कोऑर्डिनेट्स में बात करें तो हार्ट जो है वो बेसिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके, और वेंट्रल होता है। लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो अगर उनमें मतलब जो हार्ट है वो प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा, डोर्सल होगा, नॉट अ वेंट्रल, ठीक है, ओके, कैसा होगा, डोर्सल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अ पोस्ट एनल पार्ट दैट मींस टेल इज प्रेजेंट किनमें, कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, ओके। नॉन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पोस्ट से टेल जो होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन कोऑर्डिनेट की बात करें तो वही जो होता है पोस्ट एनल टेल वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो था वो आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है। फिर देखते हैं, अब हम कोऑर्डिनेटा के बारे में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेटा जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन सा, यूरोकोऑर्डिनेटा या फिर इसे ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिफेलोकोऑर्डिनेटा, एंड थर्ड क्या है, वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में आपका कोऑर्डिनेटा जो है वो डिवाइड है। लेकिन अगर इसको मिक्स करके बोला जाए तो क्या बोलेंगे, सिफेलोकोऑर्डिनेटा और यूरोकोऑर्डिनेटा को, तो क्या बोलेंगे इसे, प्रोटोकोऑर्डिनेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोटोकोऑर्डिनेटा, जिसका एग्जांपल क्या है, ब्रांकियोस्टोमा, ठीक है, ओके। क्या नाम है, ब्रांकियोस्टोमा, या फिर इसे एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन,
तो ये जो प्रोटोकॉड होते हैं या फिर ब्रैंकियोस्टोमा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मेराइन बॉर्डर में रहते हैं। फिर देखिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, क्योंकि ये कॉर्डेट है तो नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। ओनली इन लार्वल टेल सैल्वा, ठीक है। जो सैल्वा स्टेज होती है, जो कि लार्वल स्टेज होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओके, फिर देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो यूरोकॉर्डेटा, जिसका एग्जाम्पल और क्या है, एसिडिया, ठीक है। ओके, यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल क्या है, एसिडिया। नेक्स्ट देखिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल। नोटोकॉर्ड की बात करें तो क्या होता है, हेड से लेकर टेल तक, मतलब बॉडी के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हेड टू टेल जो है वो नोटोकॉर्ड मिलती है, ठीक है। फिर देखिए हमारा जो वर्टिब्रेट है इसके बारे में हम देखेंगे, तो जो कि आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट दे रखा है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वर्टिब्रेट के बारे में दे दिया गया है कि वर्टिब्रेट के बाद क्या होता है, उसका डिवीजन की फॉर्म में जब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, डिवीजन होता है दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा, ठीक है। एग्नेथा की बात करें तो क्या होता है, इनमें लिग्स जॉ होते हैं, मतलब कि जॉ जो होते हैं वो बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या फिर होते ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब नेथोस्टोमेटा की बात करें तो वो क्या होता है, बियर्स जॉ, मतलब कि जॉ इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, तो एग्नेथा जो होता है वो लेग जॉ होते हैं, या फिर इन्हें जॉलेस भी बोल सकते हैं, मतलब कि जॉ जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। फिर इनके क्लास के बारे में देख लेते हैं, तो क्लास जो है वो कितने टाइप में डिवाइड, क्लास जो है वो कौन सी है, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेथोस्टोमेटा की, तो वो क्या है, बियर्स जॉ, मतलब कि जॉ प्रेजेंट होते हैं। और इनका सुपर क्लास क्या है, सुपर क्लास दो टाइप में डिवाइड होता है, कौन कौन सा, पिसीज और टेट्रापोड्स, ठीक है। ओके, क्या क्या होता है, पिसीज और टेट्रापोड। पिसीज के बारे में बात करें तो बियर्स में, मतलब कि इनमें क्या होगा, फिन्स, फिन्स जो है वो प्रेजेंट हो गया, ठीक है, पिसीज में। टेट्रापोडा की बात करें तो बियर्स लिम्ब, ओके, मतलब लिम्ब का मतलब क्या होता है, मतलब कि उनमें हैंड और फीट जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, टेट्रापोडा में। लेकिन पीसीज जो है वो उनमें फिन्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। इनके फिन्स की, मतलब जो पीसीज है उनको क्या है, उनका अगर क्लास जब डिवाइड किया गया तो क्लास कितने टाइप के, टू टाइप की, कौन कौन सी, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस, ठीक है। क्या है, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेट्रापोडा की, जो कि बियर्स लिम्ब होते हैं, मतलब इनमें लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी क्लास के बारे में बात करें तो क्लास होते हैं फोर टाइप में होते हैं, कौन कौन सी, एम्फीबिया, नेक्स्ट रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, वो पूरा वर्टिब्रेट को डिवाइड किया गया है, ठीक है, उनका डिवीजन दिया गया है, क्लास कौन सी है, सबफाइलम क्या है, वो सारी चीजें इस चार्ट में दी गई है, ठीक है। ओके, अब इनको एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर हम बात करें जो वर्टिब्रेट होता है, वर्टिब्रेट के बारे में देखते हैं। तो सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, वर्टिब्रेट क्या है, एक सब फाइलम है, किसका, कॉर्डेटा का, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है वहां पर क्या होता है, उस टाइम पे इनका मतलब ये नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर देखिए नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है किसी भी एनिमल की, तो वो क्या होता है, वहां पर नोटोकॉर्ड मिलती है उनकी बॉडी में, लेकिन जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तब वो वही जो नोटोकॉर्ड थी वो क्या होती है, वो एब्सेंट होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्टिलेजनस या फिर बोनी वर्टिब्रल में, ठीक है। ओके, किसमें, बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर देखिए thus all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrate। अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो क्या होते हैं, वो कॉर्डेट्स में आते हैं, लेकिन कॉर्डेट जो होते हैं, ऑल वर्टिब्रेट जो होते हैं वो क्या होता है, कॉर्डेट्स होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो सारे ही वर्टिब्रेट हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि कॉर्डेटा जो होता है उसी के अंदर क्या आता है, वर्टिब्रेट, इसलिए हम ये बोल सकते हैं वर्टिब्रेट जो होते हैं वो कॉर्डेट हो सकते हैं सारे, लेकिन कॉर्डेट सारे जो होते हैं वो वर्टिब्रेट नहीं हो सकते, ठीक है। फिर देखिए beside the basic chordates character, vertebrate have a ventral muscular heart with a 2, 3 और 4 chamber, ठीक है। अगर हम कॉर्डेटा के कैरेक्टर की बात करें तो इनमें बेसिक कैरेक्टर कौन सा है, हार्ट का, ठीक है। कि हार्ट जो होता है वो क्या होता है, इनमें 3 चैम्बर्ड हो सकता है, 2 चैम्बर्ड हो सकता है, 4 चैम्बर्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। फिर देखिए kidney for excretion and osmoregulation and paired appendages which may be fins and limbs, okay। किडनी जो होता है वो किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सक्रीशन का एक और पार्ट क्या है, किडनी, ओके।
फिर देखिए ऑस्मोरेगुलेशन और पेयर्ड मतलब पेयर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है किडनी भी, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करें कि अगर हम पीसीज के बारे में बात करेंगे तो उनमें क्या होगा, फिन्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑर्थोपोड्स के बारे टेट्रापोड्स के बारे में देखेंगे तो वो क्या होगा, उनमें लिम्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो वही बोला गया है कि फिन्स प्रेजेंट होती है या फिर लिम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें डिवीजन एग्नेथा की, तो एग्नेथा जो होता है वो क्या होता है, उसमें कौन सी आती है क्लास आती है, कौन से, साइक्लोस्टोमेटा। इसके बारे में देखते हैं। All living member of class Cyclostomata are parasite on some fishes. Fishes जो कई सारे fishes जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। क्या होती है, पैरासाइट होते हैं, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी मतलब ज्यादातर जो fishes होती है वो कैसी होती है, पैरासाइट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए साइक्लोस्टोमेटा have an elongated body bearing 6 to 14 pairs of gill slit in their gill pouch for respiration, continuous sucking and सर्कुलर माउथ, ठीक है। अगर इनके हम गिल स्लिट की बात करें तो 6 to 14 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट होती हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद जो गिल मतलब जो रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। और अगर इनके माउथ की बात करें तो वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है, जिसके थ्रू ये मतलब ब्लड सकिंग करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। तो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्केल्स का मतलब क्या है, जैसे हमारी स्किन है तो स्किन किससे बनी है, सेल से, ओके। तो उनकी स्किन किससे बनी होती है, स्केल से, ठीक है। स्केल्स भी जब आप डिटेल में आप पढ़ेंगे तो स्केल्स भी कई टाइप के होते हैं, तो वही स्केल्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू ये मतलब जो फिशेज है उनकी स्किन बनी होती है, ठीक है, ओके। और पेयर्ड फिन्सेस भी प्रेजेंट होते हैं। फिर देखिए A single dorsal nostril leads into a closed nasal sac। अगर इनके nasal sac की बात करें, मतलब कि जिसको थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो कैसा होता है, क्लोज होता है, ठीक है। तो nasal sac जो होता है वो क्लोज होता है। फिर देखिए क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। इसमें क्या होता है, क्रेनियम होता है, क्रेनियम मतलब कि जो मतलब जैसे हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन में क्या होता है, तो ब्रेन जो होता है उसी तरीके से जो फिशेज होते हैं उनमें क्या होता है, क्रेनियम होता है, जिसके थ्रू ये मतलब जो किससे बना होता है, कार्टिलेजस से, ठीक है। किससे बना होता है, कार्टिलेजस से। फिर देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ क्लोज्ड टाइप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फ्रॉम स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। जो साइक्लोस्टोम होते हैं वो कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आफ्टर स्पॉनिंग विद अ फ्यू डेज दे डाई। जब वो अपने मतलब जो इनका हैबिट है, क्या है हैबिट, इनकी हैबिट है कि ये मैराइन वाटर में रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैराइन वाटर से जब वो माइग्रेट कर लेते हैं कहां पर, फ्रेश वाटर में, ठीक है, तभी उनको आफ्टर सम टाइम क्या होता है, आफ्टर सम टाइम उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर वो जिस हैबिटाट से रहते थे, जिस हैबिट से रहते थे, वो उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती, ठीक है, वो कंडीशन उनको नहीं मिल पाती, ठीक है, इसलिए उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर देखिए देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न इनटू ओशन। फिर क्या होता है, जब लार्वा स्टेज आती है तो क्या होता है, आफ्टर मतलब मेटामॉर्फोसिस, जब वो लार्वा स्टेज से किस में कन्वर्ट होता है, एडल्ट में, ठीक है। जब लार्वा स्टेज से वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो वो अगेन ओशन में आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो पेट्रोमाइजोन या फिर इसे लैम्प्रे भी बोलते हैं, और मिक्सिन इज अ हैगफिश, ठीक है। पेट्रोमाइजोन इज अ लैम्प्रे एंड मिक्सिन इज अ हैगफिश, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिवीजन नेथोस्टोमेटा की। तो नेथोस्टोमेटा जो होता है उनका क्लास दो टाइप में डिवाइड होता है, कौन कौन सा, कॉन्डेक्सीज और सिक्सीज, ठीक है। तो इसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, पहले इसको डिस्कस करेंगे कॉन्डेक्सीज को, ठीक है। तो क्लास कॉन्डेक्सीज इंक्लूड्स ऑल मैराइन फिशेस विद कार्टिलेजस एंडोस्केलेटन। जो इनका एंडोस्केलेटन होता है वो क्या होता है, स्केलेटन, तो वो किससे होता है, कार्टिलेजस से बना होता है। और मैराइन मतलब ये सारी कैसे होते हैं, मैराइन फिशेस होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, the body is streamlined with the 5 pairs of gill slit without any gills cover, ठीक है, ओके। तो इनमें जो गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, मतलब कि उनमें क्या होता है, ऊपर कलम प्रेजेंट नहीं होता। ऊपर कलम क्या होता है, जो गिल स्लिट को कवर करता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, गिल स्लिट प्रेजेंट है, लेकिन क्या है, ऊपर कलम नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। क्या है, ऊपर कलम जो होता है वो एब्सेंट होता है और गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कितनी
5 pairs of gill slit, ठीक है। फिर देखिए gill slit में बी प्रेजेंट आइदर ऑन lateral side of head and ventral side of head। गिल स्लिट जो होती है या तो वो बॉडी के अपर पार्ट में प्रेजेंट होंगी, ठीक है, या तो वो बॉडी के मतलब डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। फिर देखिए द स्किन इज अ टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल। मैंने स्केल्स की बात करी थी, स्केल जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, तो इनका जो बॉडी होती है, जो कॉन्टेक्ट फिश होते हैं अंडर में जितने भी फिश रह जाती है, उनकी जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, प्लेकॉइड स्केल से बनी होती है, ठीक है। फिर देखिए teeth are modified placoid scale with the which are backwardly directed। teeth जो होता है वो किससे बने होते हैं, वो प्लेकॉइड स्केल से मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट their jaw are very powerful, these animals are predator। इनके जो जॉ होते हैं, क्यों अभी मैंने बताया था जो एग्नेथा होता है उनमें क्या होता है, जॉ लेस होंगे या फिर वो लेक जॉ होंगे, ठीक है। लेकिन जो नेथोस्टोमेटा होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जॉ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओके। तो जॉ जब प्रेजेंट होते हैं तो वो जो कैसे होते हैं, पावरफुल होते हैं, और जो उनका प्रेडेटर है तो उनको कैच करने में हेल्पफुल होते हैं। जॉस को थ्रू ये प्रेडेटर को कैच करते हैं, ठीक है, ओके। फिर देखिए ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव अ स्विम कांस्टेंट टू अवॉइड सिंकिंग। जो मतलब कि एयर ब्लैडर होता है, एयर ब्लैडर के थ्रू इसमें क्या होता है, एयर फिल होती है पूरा एयर ब्लैडर में, जिसके थ्रू ये इजीली क्या होता है, पूरे वाटर में स्विम कर पाते हैं, ठीक है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, इसी के कारण ये पूरे वाटर में स्विम कर पाते हैं, ठीक है। फिर देखिए हार्ट इज अ टू चैम्बर्ड, वन ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल। अगर हम इनके हार्ट की बात करें तो कैसा होता है, टू चैम्बर्ड होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आगे जितने भी हमारे क्लासेस आएंगे वो क्या होंगे, इसी पे बेस्ड होंगे, किसमें टू चैम्बर्ड हार्ट है, किसमें 3 है, किसमें 4 है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये जो इसमें हार्ट होता है वो कैसा होता है, टू चैम्बर्ड होता है, वन ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल, ठीक है। फिर देखिए they are cold blooded animals, it means they lack a capacity to regulate the body temperature, ठीक है। तो ये जो मतलब जो एनिमल्स होते हैं, इनमें जो मतलब जो भी फिशेस आती हैं, फिर एनिमल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। और वो एनिमल्स को मतलब जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करते हैं, रेगुलेट कर देते हैं, ठीक है, रेगुलेट होते हैं। फिर देखिए सेक्सेस आर सेपरेट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड विविपेरस इन नेचर। जो सेक्स मतलब मेल एंड फीमेल होता है वो कैसे होता है, डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट होता है, मतलब कि ये डायोसियस होते हैं, ठीक है। फिर देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बॉडी के अंदर होता है। फिर देखिए विविपेरस इन नेचर, मतलब कि क्या होते हैं, ये बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ओके। एग नहीं प्रोड्यूस करते, ये बेबी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए क्या है, विविपेरस, ठीक है, ओके। क्या है, विविपेरस, ओके। फिर देखिए एग्जांपल की बात करें तो क्या है, torpedo is a electric ray capable to generate a strong electric shock to paralyze the prey। जो ये टॉर्पेडो होता है वो क्या होता है, टॉर्पेडो को हम और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रे भी बोलते हैं। मतलब ये जब भी कोई इसे टच करने जाएगा इस फिश को, तो वो क्या होगा, उस मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक करंट रिलीज करती है जिसके थ्रू मतलब की बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, पैरालिसिस हो जाती है। इसलिए क्या है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रे भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। फिर देखिए क्या है, ट्राइगन। ट्राइगन के बारे में बात करें, द स्टिंगरे जो ट्राइगन होता है, ट्राइगन का एक और नाम क्या है, स्टिंगरे, ठीक है। जैसे हमारा टॉर्पेडो था उसको हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक रे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करती है, ठीक है। ट्राइगन जो होता है वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिंगरे, क्यों, क्योंकि वो पॉइजन रिलीज करते हैं, ठीक है। Possess a poison sting on its tail, the poison so released is strong enough to sting an animals, ठीक है। जब भी इसके कांटेक्ट में जो भी एनिमल्स होते हैं तो वो अपने टेल में पॉइजन प्रेजेंट होता है, इसके थ्रू ये क्या करते हैं, वो पॉइजन उस एनिमल में रिलीज कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो एनिमल्स होता है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोला गया है, स्टिंगरे भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल की बात करिए, अब इस पूरे जो कॉन्टेक्ट फिश हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, इसमें कितनी फिशेस आती है, कौन कौन सी है, तो उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो स्कोलियोडॉन इज अ डॉगफिश, स्काइलम इज अ शार्क एंड ट्राइगन इज अ स्टिंगरे एंड प्रिस्टिस इज अ शॉफिश, टॉर्पेडो इज इलेक्ट्रिक रे एंड कैरकिरोडॉन इज अ ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे किसके,
कॉन्ड्रिक्टिस्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्लास, ऑस्ट्रिचेस, इसके बारे में देख लेते हैं। They includes both marine and freshwater fish with a bony endoskeleton. Their body is a streamlined. जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर मतलब अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो क्या होता है, मैराइन में भी प्रेजेंट होते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है। ओके, एंडोस्केलेटन जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, मतलब कि इजीली स्विम कर पाते हैं वाटर में, ठीक है। फिर देखिए माउथ मोस्टली इज अ टर्मिनल। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, a large variety of a shape sizes are demonstrated by bony fishes. जो इनका मतलब बोनी फिशेस जो भी होती हैं, जो ऑस्ट्रिचेस के अंदर जितने भी फिशेस आती है वो कैसी होती है, वो उनका जो अगर इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे वो कैसा होता है, लार्ज होता है, ठीक है। फिर देखिए द कॉमन इंडियन फ्रेश फिशेस व्हिच आर यूज्ड टू फूड, एग्जांपल कतला, रोहू, मृगल एंड कैलबस। तो ये जो ऑस्ट्रिचेस में जितने भी एग्जांपल आते हैं, जैसे कि ये सारे एग्जांपल हमने बोले, कतला, रोहू, ये सारे क्या है, फूड के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ठीक है। ओके, कई सारे लोग जो होते हैं इन्हें फूड के फॉर्म में यूज करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, फ्रेश फिशेस भी कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए द मैराइन फिशेस यूज्ड एज अ फूड आर पॉम्फ्रेट, बॉम्बे एंड डक, इंडियन साल्मन। जो मैराइन फिशेस होते हैं उनको क्या होता है, उनको भी मतलब फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है। जो जैसे एग्जांपल की बात करें तो पॉम्फ्रेट, बॉम्बे डक, इंडियन साल्मन, ठीक है। जैसे हमने अभी बताया कि ये जो ऑस्ट्रिचेस होते हैं वो किसमें होते हैं, मैराइन में भी प्रेजेंट होती है और फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होती है। तो हमने दोनों का एग्जांपल दे दिया और दोनों ही फिशेस जो होती है वो कैसी होती है, वो फूड के फॉर्म में यूज होती है, ठीक है। फिर देखिए in the flying fishes exocoitus the pectoral fins are largely and modified to use for gliding several meters in the air as the fishes leap out of water. जो फ्लाइंग फिश होते हैं, फ्लाइंग फिश होते हैं मतलब कि फ्लाइंग फिश का एक और नाम क्या होता है, एक्सोकोइटस, ठीक है, जिसमें कि जो बैक साइड वाले फिन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये इजीली स्विम कर पाते हैं, ठीक है। फिर देखिए एयर प्रेजेंट होने के कारण ये वाटर में इजीली स्विम कर पाते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अ स्विम ब्लैडर, जब इनमें जो बैक फिन्स प्रेजेंट होते हैं इसके थ्रू क्या होता है, बॉडी में वाटर में क्या होते हैं, वाटर से बाहर भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे फिशेस जो होती है वो बॉडी मतलब वाटर से क्या होते हैं, वाटर में ग्लाइडिंग करती है, ठीक है। ओके, तो ग्लाइडिंग मूवमेंट करती है, इसके थ्रू जो होता है, ग्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, वाटर से ये बाहर से आ जाते हैं, बाहर हो जाती है और वाटर के फिर से अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे ये जो कैरेक्टर होता है वो किसमें होता है, ये ऑस्ट्रिचेस फिश में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसका एग्जांपल अभी क्या बताया, फ्लाइंग फिश, ठीक है, जिसे एक्सोकोइटस भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, a swim bladder, the air bladder is a present which help in a buoyancy. As a result, bony fish can be stay at a particular depth without expending energy in a swimming, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो ऐसी फिशेस होती है जिन्हें स्विम ब्लैडर मतलब जो इनका जो जिसमें एयर फिल होती है इसे हम क्या बोलते हैं, स्विम ब्लैडर या फिर एयर ब्लैडर भी बोलते हैं, ठीक है। जिसके थ्रू ये वाटर में बायोन्सी क्रिएट करते हैं। बायोन्सी को कॉन्सेप्ट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो बायोन्सी क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू ये वाटर में इजिली फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद क्या है, मतलब विदाउट एनर्जी को एक्सपेंड किए ये क्या होता है, इजिली मूव कर पाते हैं, ठीक है, वन प्लेस से अदर प्लेस में स्विम कर पाते हैं, ठीक है। फिर देखिए फिशेस ब्रीड जनरली बाय लेइंग एग, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ये क्या करते हैं, मतलब कि ये जो जितने भी एनिमल्स होते हैं या फिर फिशेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो ब्रीड करने के बाद क्या होते हैं, एग को ले करती है। फिर उसके बाद तो हम ये भी बोल सकते हैं ये एग ले एनिमल्स होते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। मतलब कि इन्होंने एग को रिलीज कर दिया, फिर उसके बाद एग जो भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो क्या होगी, वो वाटर में होगी या फिर बॉडी के बाहर होगी, तो इसीलिए बोला गया कि फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ठीक है। फिर देखिए गिल्स व्हिच इज कवर्ड बाय ओपरकुलम, जैसे कि हमने बताया था कि जब हम कॉन्ड्रिक्टिस को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें क्या होता है, विदाउट ओपरकुलम गिल्स थे, ठीक है। गिल स्लेट जो थे वो ओपरकुलम उनमें प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। ओके, लेकिन इनकी बात करें तो गिल स्लेट जो होता है वो कवर रहता है किसके थ्रू, ओपरकुलम के थ्रू, ठीक है। फिर देखिए हार्ट इज अ टू चैम्बर्ड, वन ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। जैसे कि हमने उसमें डिस्कस किया था वो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ओके, उनमें भी हार्ट जो टू चैम्बर था, इसमें भी हार्ट टू चैम्बर था, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो एक्सोकोइटस इज अ फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस इज अ सी हॉर्स एंड रेमोरा इज अ सक्कर फिश एंड लोफियस इज अ एंगल फिश, ठीक है, एंगुलर फिश।
तो ये सारे जो है वो किसके एग्जाम्पल है, मैराइन फिशेस का, ठीक है। तो ये सारा जो था हमने इस चैप्टर में पढ़ा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो जिसमें हम पूरा टेट्रापोड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारा मैमल्स आएंगे और एवीज आएंगे, ठीक है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।